हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रभाव और आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति यानी आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट का 14th चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक का नाम लिखिए। उत्तर, मुगल काल के प्रसिद्ध गायक तानसेन थे। आप चित्र में भी देख सकते हैं, मुगल काल में तानसेन अकबर के राज्य में उनके नवरत्नों में से एक थे। क्वेश्चन 2, मुगलों के समय फारसी और हिंदी साहित्य में क्या विकास हुआ? मुगल सम्राट साहित्य प्रेमी एवं विद्वान थे। जैसे बाबर ने तुर्की तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। अब्दुल फजल ने आईने अकबरी लिखा। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने उस समय की प्रसिद्ध घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा लिखा है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां तथा खफी खां ने मुंतखाब उल लुबाब में औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन किया है। अकबर ने अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता आदि ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया। हिंदी साहित्य, इस काल में तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस तथा सूरदास ने सूरसागर नामक पुस्तक लिखी। हिंदी के अन्य कवि केशव भूषण, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम, रस खान और बिहारी आदि थे। क्वेश्चन 3, मुगल कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। मुगल शासक स्थापत्य कला के महान निर्माता थे। मुगल स्थापत्य कला का आधार फारसी शैली था। अकबर काल में हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण हुआ। उद्यान मुगल स्थापत्य का अविभाज्य अंग बन गया। बाबर कलात्मक स्वभाव का शासक था। उसने पानीपत के काबुली बाग की मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद बनवाई। अकबर का काल शांति का काल था। अकबर ने आगरा, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, लाहौर आदि में इमारतें बनवाई, जिसमें बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम का मकबरा, जोधा भाई का महल, पंचमहल आदि मुख्य हैं। शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरे का दीवाने आम बनवाए। औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण कराया। क्वेश्चन 4, मुगल काल में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के विषय पर संक्षेप लिखिए। उत्तर, मुगल कालीन सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय में भक्ति और सूफी संतों का बड़ा प्रभाव पड़ा। बाबर ने सहिष्णुता और सद्भावना के बीज बोए। हुमायूं को हिंदुओं के साथ अच्छा संबंध था। हिंदू मुस्लिम एकता अकबर काल में सशक्त हुई। अकबर ने प्रशासन में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व लिया। उसने प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता देकर सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण किया। जहांगीर ने अकबर की नीति अपनाई। वह प्रजा का हितैषी था। औरंगजेब की धार्मिक नीति राजनीतिक परिस्थितियों का फल था। उसके राज्य में हिंदू मनसबदारों की संख्या अकबर के समय से ज़्यादा थी। सूफी संतों और भक्ति मार्गियों ने भी हिंदू मुस्लिम सन्निकटता में वृद्धि की। इन संतों में गुरु नानक, मलूक दास, दादू दयाल और रज्जब दास मुख्य थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। क्वेश्चन 5, शाहजहां कालीन प्रमुख इमारतों का वर्णन कीजिए। उत्तर, शाहजहां कालीन प्रमुख इमारतें आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास हैं। इनमें से ताजमहल और लाल किले का चित्र आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 6, दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों का नाम बताइए। उत्तर, उपनिषद और भगवद गीता। इनके चित्र आप अपने सीधे हाथ पर भी देख सकते हैं। पहला चित्र उपनिषद का है और दूसरा भगवद गीता का। तो इसी के साथ हमारा यह सेशन खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।